बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़ना है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज़। वो कह रहा है कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट जी एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। फर्ज करें ये एक रिजिड बॉडी है, ये घूम रही है एक एक्सिस के अबाउट जिसका नाम जी है। सपोज अ पॉइंट पी इन अ रिजिड बॉडी एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद लीनियर वेलोसिटी वी। फ़र्ज़ करें कि एक पॉइंट P है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पर पड़ा है। इसका परपेंडिकुलर फासला एक्सिस ऑफ रोटेशन से O से लेकर P तक जो कि R के बराबर है, और इस पॉइंट P की जो लीनियर वेलोसिटी है वो V है। As the axis of rotation is fixed, so the direction of angular velocity always remains same। चूँकि एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है तो जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है वो रिमेन सेम रहेगी। वो कैसे फाइंड करते हैं? हमने पढ़ा था कि हम अपने राइट हैंड को जो है वो कर्ल, उसकी फिंगर्स को कर्ल करते हैं, और जो इरेक्ट थंब है वो शो करता है डायरेक्शन को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी और एंगुलर वेलोसिटी की भी। तो ये फ्रंट कैमरा में भी मेरा ये राइट हैंड, मेरे ख्याल में शायद आप लोगों को लेफ़्ट लग रहा होगा। तो इसमें वो कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। सपोज पॉइंट P मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस P1 P2 which is equal to del S in time delta t during its circular motion। फर्ज करें ये वाला P1 पॉइंट जो है इधर से मूव करके इस P2 पॉइंट तक जो है वो चला जाता है सर्कुलर मोशन के दौरान, और इसने ये जो फासला कवर किया है ये डेल एस के बराबर है। ये वाला जो फासला है ये बराबर है डेल एस के। ये पॉइंट P1 है और ये पॉइंट जो है वो P2 है। ये तय करदा फासला है जिसको मैं रेड कलर की लाइन से शो कर रहा हूँ। और इसने इफ द रेफरेंस लाइन, आगे फिर वो लिख रहा है इफ द रेफरेंस लाइन OP हैज़ एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा टी, देन वी कैन राइट एस। ये जो रेफरेंस लाइन है O से लेकर P तक, ये इस दौरान जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वो डेल्टा थीटा के बराबर है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये बराबर है डेल्टा थीटा के। अब ये O से लेकर P तक लाइन जो है, ये जो ब्लू कलर से मैं शो कर रहा हूँ, ये लाइन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर O से लेकर ये P तक, ये रेडियस है और ये बराबर है R के। और जो ये बॉडी सर्कल के अंदर जो है वो मूव कर रही है। अच्छा, उसके साथ हमने यहाँ पर लिखा S इज इक्वल टू आर थीटा, हमने पढ़ा था। चूँकि जो आर्क लेंथ है इसको हमने डेल्टा एस से रिप्रेजेंट किया तो इसलिए लिख दिया है डेल्टा एस इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा। फार्मूला ये पढ़ा था हमने, S इक्वल्स टू आर थीटा। चूँकि आर्क लेंथ बहुत स्मॉल है तो उसका कोरिस्पॉन्डिंग जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो वो बना रही है, एंगल जो वो सबटेंड कर रही है सेंटर ऑफ द सर्कल पे, वो भी स्मॉल है, डेल्टा थीटा से मेंशन कर दिया। दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड किया, डेल्टा टी से इधर भी डिवाइड किया और इधर भी डिवाइड किया, तो हमारे पास डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी आ गया और इधर आर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी आ गया। अप्लाइंग लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, अगर टाइम बहुत ही स्मॉल हो कि अप्रोच कर रहा हो ज़ीरो को, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी। आर चूँकि कांस्टेंट है तो लिमिट यहाँ पर डेल्टा थीटा और डेल्टा टी की टर्म पे अप्लाई होगी क्योंकि टाइम इधर इन्वॉल्व है। अब ये जो चीज़ है ये बराबर है ये डेल एस ओवर डेल टी, ये लीनियर जो है वो वेलोसिटी के बराबर है। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी, इसकी जगह पर हमने लिख दिया लीनियर वेलोसिटी वी। और ये जो चीज़ है ये डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी,
ये बराबर है एंगुलर वेलोसिटी के, ये डेल्टा टी है, यहाँ पर ये टाइम है, तो इसकी जगह पर हमने ओमेगा लिख दिया। ये आर वैसे का वैसे। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म में लिखें इसको, तो वेक्टर फॉर्म बराबर है v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। ये अपने जहन में रखना है, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, आर क्रॉस ओमेगा गलत होगा। फिर आगे वो लिखता है फॉर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो द लेंथ ऑफ द आर्क P1 P2 बिकम्स वेरी स्मॉल। अगर टाइम जो है वो जीरो के बराबर है तो इस P1 पॉइंट से P2 पॉइंट का फासला बहुत कम होगा। क्यों कम होगा? देखिए बॉडी को इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो P1 से ज़्यादा दूर जा सके, इसलिए P1 और P2 पॉइंट जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब होंगे, उनके दरमियान फासला बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। और ये लिख रहा है एंड इट्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ the length of the arc P1 P2 becomes very small and its direction represent the direction of the circle at P1। जो आर्क है उसकी लेंथ जो है वो बहुत ही स्मॉल होगी और इसकी जो डायरेक्शन है जिस तरफ, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। thus the direction of velocity v at point P is always tangent to the circular path, so the linear velocity at P is called tangential velocity। क्या मतलब? मैं यहाँ पर कलर चेंज करके बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो P2 पॉइंट है, अगर टाइम बहुत स्मॉल है तो इस P1 पॉइंट के जो P2 पॉइंट है बिल्कुल करीब होगा, ऐसे बिल्कुल इसके करीब होगा, ऑलमोस्ट एक साथ जुड़े हुए होंगे। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो हमें लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन शो करेगा। टेंजेंट ऐसी स्ट्रेट लाइन को कहते हैं जो किसी सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए गुजर जाए, जिस तरह ये है, ये टेंजेंट लाइन है, ग्रीन कलर में शो कर। तो इस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये ग्रीन कलर के वेक्टर की तरफ है। और ये भी जहन में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि v और ओमेगा के दरमियान एंगल कितना होता है, तो आप देख सकते हैं ओमेगा वर्टिकली अपवर्ड है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्रीज है। उसके बाद है ड्राइव द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशंस। लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशंस के दरमियान जो रिलेशन है वो हमने ड्राइव करना है। वो कह रहा है एज द रेफरेंस लाइन OP इज रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, द पॉइंट P आल्सो हैज लीनियर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जब ये पॉइंट बॉडी मूव करती है तो ये बॉडी के मूव करने के साथ इस पे जो हमने पॉइंट ये इमेजिन किया था, इसकी जो है एक एंड के ऊपर, वो भी बॉडी के साथ रोटेट करेगा। इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाली रेफरेंस लाइन जो है OP वो भी रोटेट कर रही है। तो वो कह रहा है जैसे ही ये रोटेट करेगी तो इस पॉइंट P की दोनों तरह की वेलोसिटीज होंगी। इसके अंदर एक्सेलरेशन भी पैदा होगा और इसके अंदर जो है वो लीनियर यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन क्यों पैदा होगा कि पहले ये रेस्ट में था, अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, जैसे ही एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है। और लीनियर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है क्योंकि हर पल इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो लीनियर वेलोसिटी भी चेंज हो रही और उसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा होगा। और तीसरी चीज़, ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है उसकी वजह यह है कि लीनियर वेलोसिटी पहले ज़ीरो थी, अब ज़ीरो से मैक्सिमम की तरफ जा रही है, इस वजह से वेलोसिटी जब चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी पैदा होगा। हमने अभी पढ़ा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा v इक्वल्स टू आर डेल्टा ओमेगा। दोनों तरफ डेल्टा t से डिवाइड किया, इधर भी इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आ गया डेल्टा v ओवर डेल्टा t इक्वल्स टू आर डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा t। टाइम को हमने लिमिट ली, टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये हमारे पास आ गया लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा v ओवर डेल्टा t इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू ज़ीरो और डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा t। टाइम को ज़ीरो क्यों अप्रोच करवाते हैं हम? उसकी वजह यह है कि हम चाहते ये हैं कि
यहाँ पर ये जो P1 पॉइंट है और P2 पॉइंट है बिल्कुल एक दूसरे के करीब हों। अगर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के करीब होंगे तो हमें इन पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन शो करना हमारे लिए इजी होता है। तो इसलिए हम टाइम को अप्रोच करवाते हैं ज़ीरो, और फिर ये P1 और P2 पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और हम ये यानी अज्यूम करते हैं कि बॉडी को घूमते हुए इतना टाइम ज़्यादा मिला ही नहीं कि वो P1 से ये जो P2 पॉइंट का फासला है वो ज़्यादा हो, ये बहुत कम फासला होता है। तो डेल वी ओवर डेल टी, ये इसकी जगह पर ए लिख दिया, लिमिट डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, इसकी जगह पर हमने अल्फा लिख दिया। तो हमारे पास ये एंगुलर, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये रेडियस है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। और उसके साथ साथ जो है वो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा a इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस आर, इसके बराबर आ जाएगा। a टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन, आर जो है वो रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर आप इसको कह सकते हैं। एडवांटेज ऑफ रोटेशनल मोशन ओवर ट्रांसलेशनल मोशन। On rotating rigid body, the points at different distance have same angular displacement, angular velocity and angular acceleration, while they have different linear displacement, velocity and acceleration. जब बॉडी जो है वो मूव कर रही होती है तो उस वक्त उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यूज डिफरेंट होती है सर्कुलर पाथ के अंदर, और जो एंगुलर क्वांटिटीज़ हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, उनकी वैल्यू सेम होती है। ये क्लास के अंदर भी मैंने बड़ी डिटेल से बताया था।